दिस इज़ मोनिका। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब हम करंट अकाउंट खुलवाने जाते थे तो करंट अकाउंट बहुत इजीली खुल जाता था। उस टाइम पे वैट का आरसी चाहिए होती थी, वैट की सर्विस टैक्स में कोई रजिस्टर्ड है तो सर्विस टैक्स की आरसी चाहिए होती थी। और अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब क्या होता है, जब आप करंट अकाउंट खुलवाने जाते हो तो अब आपसे जीएसटी की आरसी मांगी जाती है। जीएसटी की आरसी के साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं और काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जहां जीएसटी की आरसी नहीं मांगी जाती। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां जीएसटी की आरसी नहीं मांगी जाती। सीएज अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर उनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लग जाता है। डॉक्टर्स अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर उनकी डिग्री की कॉपी लग जाती है। एडवोकेट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो भी एडवोकेट्स या प्रोफेशनल जिस भी टाइप के प्रोफेशनल हैं वो अपनी डिग्री की कॉपी लगा देते हैं। और बट इन केस ऑफ बिजनेस आपको जीएसटी की आरसी लगाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि आपने बहुत सारी परचेजेस करनी है, बहुत सारा मटेरियल ख़रीदना है, या फिर आपने बहुत सारा जैसे जीएसटी पे करना है कुछ चीज़ें लाते हुए ऑफिस पर्पज़ के लिए। अगर आप कुछ भी ख़रीदते हैं तो आप अपना जीएसटी नंबर अपडेट करते हैं तो आपको उसको इनका इनपुट मिल जाता है। तो जीएसटी की आरसी लेना मतलब जीएसटी नंबर इशू कराना बेटर होता है आपके लिए, क्योंकि करंट अकाउंट खुलवाने में ये आपकी हेल्प करता है। और आप किसी भी चीज़ जो आप अपने ऑफिस के लिए ले रहे हैं उसका इनपुट भी आपको मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। तो ध्यान रखिए मेरी बात को। अगर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर मतलब जो जीएसटी की अमाउंट है उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब डबल वो हो गया कि आपने एक तरफ तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया और दूसरी तरफ आपने जीएसटी की अमाउंट का इनपुट भी ले लिया। तो ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में एक ही बेनिफिट दिया जाता है, या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें या फिर आप जीएसटी की अमाउंट का इनपुट लें, राइट। तो जीएसटी नंबर जो होता है काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता। जैसे काफ़ी बार हम इसे बोल देते हैं जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर को ही जीएसटी नंबर बोला जाता है। जीएसटी नंबर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नंबर, राइट। और ये नंबर कैसे आता है, जब आप जीएसटी अप्लाई करते हैं आपको आरसी मिलती है और आरसी के बाद ये जीएसटी नंबर, आरसी के साथ ही जीएसटी नंबर अलॉट होता है। ये पैन बेस्ड जीएसटी नंबर होता है, आपके पैन के ऊपर अलॉट होता है। तो आपके पैन पे अगर 5 जीएसटी हैं तो पांचों आपको अगर सर्च करेंगे तो आप नज़र आ जाएंगे, राइट। जैसे काफ़ी लोग हर स्टेट का जीएसटी लेना प्रेफर करते हैं तो वो उनके जीएसटी पे सारे जीएसटी, आप किसी का भी जीएसटी चेक भी कर सकते हो। अगर आपके पास उसका पैन कार्ड है तो उसके पैन कार्ड से आप उसका जीएसटी चेक हो जाता है कि इसके पास कितने जीएसटी नंबर है और क्या क्या एड्रेसेस हैं, इवन ये भी चेक हो जाता है। अभी थोड़े टाइम पहले मुझे पता चला कि बैंक वालों को तो उनकी ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर भी पता चल जाता है। अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया कि कैसे पता चल जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके भी ऊपर मुझे कुछ आइडिया होगा तो मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होता है ना, आपको अपने वेंडर्स का या सप्लायर्स का एड्रेस, एक्चुअल एड्रेसेस का और फ़ोन नंबर्स का पता चलेगा। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि काफ़ी लोग पेमेंट नहीं देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से उनको एड्रेसेस से फाइंड करना या फिर मोबाइल नंबर से फाइंड करना, ये सब चीज़ें पता हो जाती हैं। वैसे तो इजी तरीका है कि आप डिपार्टमेंट जाके उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स वगैरह निकलवा सकते हैं। बट अगर आप घर पे बैठे ये काम करना चाहें तो वो कैसे होगा, अगर मुझे पता चलेगा तो श्योर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आज आई होप आपको जीएसटी नंबर का मीनिंग समझ आ गया। और करंट अकाउंट अपडेट करने के लिए जीएसटी आरसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एमएसएमई सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए या फिर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। बट ध्यान रखें, जीएसटी की आरसी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। दोस्तों, जीएसटी की आरसी आप लें, उसके साथ ही आपका करंट अकाउंट इजीली खुल जाता है। तो अगर आपको जीएसटी लेने में कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत भी फील हो जीएसटी लेने में तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
आई होप आपको जीएसटी का नंबर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।